हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। किसको पता है 5 तत्व कौन कौन से? बताइए। चलो मैं ही बताती हूँ। ये तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है हमारा शरीर। प्रकृति भी इन्हीं 5 तत्वों के मेल से बनी है। योग हमें इन तत्वों का सामंजस्यपूर्ण उपयोग करना सिखाता है। मतलब एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना सिखाता है। कौन? योग। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसके प्रयोग कर लिए थे। आपने सुना ही होगा, रामायण भी देखी, महाभारत भी देखी हैं। कई चीज़ें थी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि आते ही हर ग्रंथ में। तो ऋषि मुनि तपस्या कहाँ करते थे? कहाँ करते थे? जंगल में जाके। और जंगल में जाना इसका मतलब प्रकृति के सानिध्य में, वहाँ शांति मिलती है उनको, ठीक है ना। इसलिए वो वहाँ जाकर योग ध्यान करते थे। अभी भी आपने सुना कई घोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाइए, वो हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरी शांति मिलती है, कहीं कोई दिमाग में नहीं आता। इसके प्रयोग कर लिए थे कि किस प्रकार के परिश्रम से भूख अच्छी लगती है। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने ये प्रयोग कर लिया और उनको पता चला कि किस प्रकार के परिश्रम से कुछ भूख अच्छी लगती है, भोजन भली प्रकार पचता है। उन्होंने कई तरीके के योग ध्यान किए थे। तब उनको पता चला कि कौन सा योग करने से भूख अच्छी लगती है, कौन सा योग करने से भोजन भली प्रकार पचता है, किस प्रकार के परिश्रम से शरीर में जल और वायु का भली प्रकार उपयोग होता है। परिश्रम करने के ऐसे विशेष प्रकारों को ही योग आसनों के रूप में मान्यता दी गई। एक तरह से योग है क्या? परिश्रम ही है, पर परिश्रम करने के अलग अलग प्रकार हैं और अलग अलग प्रकारों के विशेष प्रकारों को ही हम आसनों के रूप में मान्यता दे रहे हैं। योग आसनों के समूह को यौगिक क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है ना। योग आसन जब एक साथ होते हैं तो उनके समूह को क्या कहते हैं हम? यौगिक क्रियाएं, है ना। जितने भी हम योग आसन करते हैं, ठीक है, उनका योग आसन का समूह होता है कि हमने ये योग किया, वो योग किया। तरह तरह के योग होते हैं, तरह तरह के आसन होते हैं। तो उन समूह को ही हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रियाएं। ये यौगिक क्रियाएं हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के योग्य बनाती हैं। ये सारी क्रियाएं हमारा शारीरिक शरीर को, मानसिक हमारी मन की, दिमागी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के योग्य बनाती हैं। अब भरपूर उपयोग क्या है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सभी इसी सेंटेंस पर डिपेंड है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम अनेक कार्य कर सकते हैं और जीवन के उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। अब है योग एक अद्भुत विद्या है। योग क्या है? बड़ी अनोखी विद्या है जिससे उपापचय की क्रिया दुरुस्त होती है। पाचन, ठीक है ना, जिससे क्या होता है? उपापचय की क्रिया होती है वो बड़ी ही दुरुस्त, यानी शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बड़ी ही दुरुस्त हो जाती है और श्वसन क्रिया संतुलित होती है। हमारे जो सांस लेने के किसी को कहते हैं ना, और इसको तो बहुत सांस चढ़ रहा है, इसको सांस लेने में तकलीफ़ है, उनको ऐसा है, तो क्या कर रहे हैं? ये सब आप अनुलोम विलोम ये सब करते हो तो इससे क्या है? सांस का भी सही रोटेशन होता है। तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है जब हम डेली योग करेंगे। तो क्या होगा? और इससे क्या होता है? हमारा शरीर भी लचीला होता जाता है। जब हम रोज़ योग व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर भी लचीला भी होता जाता है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति का संचार होता है। कई बीमारियाँ ऐसी होती है कि थक जाता है इंसान, इसका कोई इलाज नहीं है, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, दवाइयाँ तो देते ही हैं, साथ में वो एक्सरसाइज, जिसको आज हम एक्सरसाइज का नाम देते हैं, है ना, वो ही एक्सरसाइज क्या है, वो व्यायाम ही तो है, योग तो है। थेरेपी, फिजियोथेरेपी, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, तो वो नाम चेंज कर देते हैं। बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति का संचार होता है। योग को आप जादू भी कह सकते हैं। जादू तो है, बड़ी से बड़ी बीमारी जो दवा ठीक नहीं कर सकती, लेकिन डेली योग करने से वो बीमारी में सुधार हो जाता है। अगर इंसान 90% उस बीमारी से ग्रसित है, तो डेली योग करने से अगर उसका 40% भी कम हो रहा है, तो क्या हुआ, 50% ही तो रह गया। कुछ खान पान पे भी डिपेंड हो जाता है। अगर खान पान भी अच्छा होगा तो 10% उससे भी कम हो जाता है। तो क्या हुआ, इंसान सुरक्षित होने लग जाता है। नियमित योग करने से जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है। आप डेली योग कर रहे हो, अभी करते भी होंगे और अपने को लग भी रहा होगा। तो योग करने से क्या लग रहा है अपने को, हमें एक मन में शांति लग रही है, शांति पैदा हो रही है अपने को, तो जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है, जीवन जीने के लिए। और एक आप देखो, योग नहीं कर रहे हो, हमारा शरीर अस्वस्थ है, फिर ऊपर से कोई काम होता है, हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा, हम चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। लेकिन योग करने से क्या होता है, हमारे मन में एक अलग ही प्रकार की शांति आ जाती है। और मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी पहले नहीं करती थी योग, नहीं करती थी, टाइम ही नहीं मिलता था, एक ही बहाना था, टाइम नहीं मिलता था, नहीं करती थी, नहीं कुछ, कभी आलस भी आ जाते थे, कभी क्या। लेकिन अब मेरे अंदर एक जुनून सवार हो गया, तो मैंने भी सोचा कि कम से कम शुरू में मैंने टाइम सेट करने के लिए 10 मिनट ही योगा से शुरू किया था। 10 मिनट किया, पर कुछ शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन 2-3 दिन बाद थोड़ा सा मुझे ठीक लगने लग गया। जो क्रियाएं मैं 25 बार करती थी, वो क्रियाएं मेरी धीरे धीरे 40 तक पहुंच गई। फिर मैंने टाइम भी बढ़ाया, 10 मिनट का मैंने 15-20 किया, फिर अब मैं 30 मिनट डेली योगा करने लग गई। ठीक है, कभी नहीं हो पाया वो बात अलग है, लेकिन 30 मिनट डेली, तो इससे क्या होता है, एक मानसिक अलग ही तरह की शांति और एक कुछ काम करने की जो क्षमता होती है ना, वो भी बढ़ने लगी। इसलिए ये मैंने अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखा है। तो मैं आपसे भी यही अपेक्षा करती हूँ, यही आशा रखती हूँ कि आप भी जीवन में डेली 30 मिनट योगा जरूर करें, ठीक है। और मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं योगा करने से। ध्यान, व्यायाम आदि करने से मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक, यानी नेगेटिविटी खत्म होने लग जाती है और सारी पॉजिटिविटी आने लग जाती है। हमारे अंदर धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ता आदि गुण विकसित होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जब लेसन स्टार्ट हुआ उसके पहले ही बताया था कि योग से हमारे अंदर क्या है, एक तो धैर्य है ना, फिर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, दृढ़ता आदि गुण, दृढ़ शक्ति भी आदि गुण विकसित भी होते रहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मानव का प्रकृति से कैसा संबंध है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो मानव का प्रकृति से बड़ा ही अभिन्न एवं अटूट संबंध है। मनुष्य को प्रकृति के अधिक से अधिक समीप बने रहने का मार्ग कौन सुझाता है? योग। हमारा शरीर कितने तथा कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है? तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है ना। योग द्वारा कौन सी क्रिया दुरुस्त होती है? अगर हम डेली योग करेंगे तो कौन सी क्रिया हमारे शरीर में, कौन सी क्रिया दुरुस्त हो जाती है? तो उपापचय की, ठीक है ना। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट आगे, योग के लाभों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय प्रयास किए गए।
योग के क्या लाभ हैं, योग किया होगा फिर उससे क्या फ़ायदे हुए, उन फ़ायदों को दुनिया में, पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। छिटपुट कोशिशें तो बहुत पहले से होती रही, छिटपुट कोशिशें तो बहुत पहले से होती रही, परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल के साथ ही योग को एक विश्वव्यापी पहचान मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय, हमारे देश के ही नहीं, हमारे राष्ट्र का ही नहीं, बाहर से भी विदेशी लोग इसको मान्यता प्राप्त कर दी है। तो यह क्या एक विश्वव्यापी हो गया, हमारे देश को विश्वव्यापी। और सबसे पहले योग दिवस इधर ही हुआ, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल के साथ ही योग को एक विश्वव्यापी पहचान मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया। 2015 में और 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तब से ही हर वर्ष, जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हो ना बर्थडे, उसी बर्थडे की तरह हम योग का भी बर्थडे हो गया। भाई अपनी भाषा में समझे तो योग का भी क्या है, बर्थडे ही है। हर वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री, अब कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री, बता सकते हो आप? 2015 में किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की थी? कौन थे उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर की 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। 27 सितंबर 2014 को। और कहाँ पर की थी इसकी पहल? संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी। अपने भाषण में उन्होंने योग के चमत्कार, यानी योग के जो चमत्कार थे उनका उल्लेख किया और दुनिया भर के लोगों से उस प्रणाली से लाभ उठाने की अपील की। जो दुनिया, वहाँ जितने भी लोग आए थे और पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की कि कम से कम इस योग प्रणाली का लाभ उठाएं। पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने योग को इतना महत्व दिया था। भारत की इस पहल को भरपूर वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। भारत की इस पहल को, किन्होंने पहल की थी? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी पहल की तो सभी, यानी पूरे विश्व स्तर पर इनको समर्थन प्राप्त हुआ। नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, मिस्र सहित दुनिया के 177 से अधिक देशों ने भारत के इस सकारात्मक प्रस्ताव का समर्थन किया। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने को अपनी मंजूरी दे दी थी। हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में ही तो 27 सितंबर 2014 को तो उन्होंने क्या किया था? अपील की थी, उनका चमत्कारों का महत्व बताया था। और फिर कब क्या हो गया उनका वापस? 11 दिसंबर 2014 को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य थे उसमें? 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से, सभी की स्वीकृति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए मंजूरी दे दी थी। ठीक है ना? सबको समझ में? अब आप सबको अच्छे से मालूम होगा कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। सब बच्चे को मुंह पे याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? 21 जून। आरंभ कब से हुआ? 21 जून 2015 से, लेकिन
मनाया कब जाता है? 21 जून। ठीक है।